हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिच्चू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? श्वेत कोयला किसको कहा जाता है? तो जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का संस्थापक कौन थे? आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो संस्थापक थे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अल्लाह बख्श थे आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के संस्थापक। दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं हंस, तीतर, गौरैया, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मलेरिया जो रोग होता है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो तिल्ली को प्रभावित करता है। जब भी मलेरिया रोग होता है तो शरीर के तिल्ली अंग को प्रभावित करता है। दिल्ली के पूर्व में कौन सा राज्य है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली के पूर्व साइड में जो राज्य आपका है कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है दिल्ली के पूर्व में। चूहीमल तालाब कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चूहीमल जो तालाब है आपका नून्ह में पड़ता है। चूहीमल तालाब कहाँ पर? नून्ह में। वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर पड़ता है तिरुपति में पड़ता है वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार कहाँ पड़ता है? आपका दिल्ली में पड़ता है। कार्य स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वह पूरा नहीं करवा पाया था। इसलिए जब इल्तुतमिश शासक बनता है गुलाम वंश का, तो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाता है। गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह शासन आंदोलन का आपका संबंध है बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह शासन आंदोलन का संबंध बाल गंगाधर तिलक से है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना किया गया था 1950 में किया गया था। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो समय की अवधि का अध्ययन होता है क्रोनोलॉजी। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? आपके ऑप्शंस हैं चंदेरी, आगरा, लाहौर, दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो लाहौर में पड़ता है जहांगीर का मकबरा। दची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को भी वीआईपी कर लीजिए, पूछा जा सकता है। कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है आपका ये। दची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है दची ग्राम अभ्यारण्य। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर का मकबरा कहाँ पड़ता है? तो सिकंदरा में पड़ता है अकबर का मकबरा। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जिस तरह भारत की गुप्तचर संस्था क्या है? रॉ है। अमेरिका की क्या है? तो CIA है। और पाकिस्तान का क्या है? ISI है। उसी तरह इजराइल की क्या है? गुप्तचर संस्था मोसाद है। दुनिया की सबसे खतरनाक गुप्तचर संस्था मानी जाती है मोसाद को। माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक के आपके लेखक पढ़ेंगे लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है माय कंट्री माय लाइफ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है उत्तराखंड राज्य में पड़ता है
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? आपके ऑप्शंस हैं वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव वंशी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे महावीर। जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जमा मस्जिद का निर्माण। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ पर हुआ था? पूछा जाता है यह प्रश्न बार बार। मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो मालाबार में हुआ था। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हवाई जहाज का आविष्कारक किस देश को माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हवाई जहाज का आविष्कारक माना जाता है, अमेरिका देश को माना जाता है हवाई जहाज का आविष्कारक। नींबू का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नींबू का जो पीएच मान होता है आपका 2.2 होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जिस तरह पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन जो विलयन होता है ना, उसका जो पीएच मान होता है 7 होता है, फिक्स होता है, ठीक है आपका। तो नींबू का कितना पीएच मान होता है? 2.2 यानी 2.2 होता है। भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो पहली बार विद्युत से रेल चली थी वो 1925 में चली थी। और भारत में पूछा जाता है कि रेलवे कब चली, तो रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो अब 1853 में, यानी कि 1853 यानी अप्रॉक्स 75 सालों के बाद क्या होता है? 75 सालों के बाद आपका विद्युत से भारत में ट्रेन चली। मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मनुष्य का दिमाग होता है, मनुष्य के दिमाग का जो वजन होता है अप्रॉक्स 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच होता है मनुष्य के दिमाग का वजन, ठीक है। उसमें पानी का परसेंटेज कितना होता है? तो 80% होता है पानी। खरगोश का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खरगोश का जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन होता है, वह 8 वर्षों का होता है। बेहद ही कम होता है खरगोश का जीवन काल। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया की रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध जी को एशिया की रोशनी। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की गई है गुलबदन बेगम के द्वारा। कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी मानी जाती है? तो काली मिट्टी अच्छी मानी जाती है कपास के लिए। विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? आपके ऑप्शंस हैं राइन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नील नदी, अमेजन नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, नील नदी। चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चेतक जो था किसका घोड़ा था। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।